सॉइल सॉइल दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स में से एक है। दुनिया में जितनी भी चीजें जिंदा है उन सबको खाना इनडायरेक्टली इसी से मिलता है। सॉइल के ऊपर जो पौधे उगते हैं या फिर कहें तो हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर है उससे हमें मिलता है खाने को खाना, पहनने को कपड़े और रहने के लिए छत। मतलब सॉइल हमारी जिंदगी का एक इनसेपरेबल पार्ट है जो हमारी जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। मिट्टी की साठगांठ हमारी जिंदगी के साथ। एक दिन पहेली और बोझो मिट्टी में से अर्थवर्म्स को निकलते हुए देख रहे थे, मतलब के केचुओं को। तो सोचा कि अगर ये इनका घर हो सकता है तो और भी जीव जंतुओं का घर है क्या? ये देखते हैं 9.1 में। आप अलग अलग हिस्सों में जाइए शहर के और वहां से मिट्टी को उठाकर ले आइए, थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी, और लाकर देखिए कि उसके अंदर आपको क्या क्या मिला। टेबल में कह रहे हैं सबसे पहले अपने गार्डन की मिट्टी देखिए, वहां पे कौन कौन से प्लांट्स है, जैसे कि ग्रास या फिर और भी कोई से पौधे लगाए हो आपने। एनिमल्स भी देख लिए वहां पे, जैसे चींटियां हैं या फिर अर्थवर्म्स हैं, कौन कौन से हैं। उसके अलावा भी कोई सा अगर ऑब्जर्वेशन मिले तो वो भी आप नोट करिए, जैसे कि उसका टेक्सचर कैसा है मिट्टी का, उसमें नमी कितनी है मिट्टी के अंदर, कलर कैसा है। यही चीजें आप रोड के किनारे वाले मिट्टी में देखिए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी में देखिए, और भी कहीं मिट्टी मिल जाए तो वहां के लिए भी देख लीजिए। ये कह रही है जहां भी देखूं वहां प्लास्टिक के टुकड़े मिल जाते हैं, कहीं तो प्लास्टिक के बैग ही मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक जो है हमारी मिट्टी को पोल्यूट कर देते हैं, वहां के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको मार देते हैं। इसलिए हमें जरूरत है इन सारी चीजों को बैन करने की। उसी तरह बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स भी नुकसान करते हैं। इसीलिए इस तरह के केमिकल्स को ट्रीट करना चाहिए इससे पहले कि आप उसे बाहर फेंक दो, और पेस्टिसाइड्स का यूज जो है कम करना चाहिए। ये कह रहा है इसने मिट्टी के खिलौने भी देखे हैं बाजार में। अब सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? मिट्टी के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उन्हीं के सेट को हम बोल देते हैं सॉइल प्रोफाइल। एक्टिविटी 9.2 में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पानी लिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दिए, थोड़ी देर में देखेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। यही आपका सॉइल प्रोफाइल। देख रहे हैं अलग अलग लेयर्स को। इसमें सबसे पहले है ह्यूमस। अब जितनी भी जिंदा चीजें होती हैं वो जब मर जाती हैं तो उनके सड़े गिले हिस्सों को बोल देते हैं हम ह्यूमस। फिर उसके नीचे वाटर, फिर उसके नीचे क्ले या कहें तो चिकनी मिट्टी, फिर उसके नीचे सैंड, और सबसे लास्ट में ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर के हिस्सों को बोलते हैं ग्रेवल, क्योंकि भारी होते हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं वो। और यही देखते हैं आप हर जगह पे, दुनिया में कहीं पे भी आए इसी तरह का सॉइल प्रोफाइल मिल जाएगा आपको। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आगे पीछे होते हैं, पर इसी तरह से सीक्वेंस में लगे रहते हैं सारे। इसमें जो 3 लेयर हैं जैसे क्ले, सैंड और ग्रेवल, ये सब है आपके पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे होकर। अब ये आए कहां से? एक प्रोसेस होती है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब मौसम से जो हाल हुआ इनका, लाखों सालों से टूट टूट कर ये छोटे छोटे कणों में बिखर गए, उसी को बोल देते हैं मिट्टी। जब आपस में अलग अलग तरह के पत्थर मिक्स हो जाते हैं, और पत्थर किस चीज से बने होते हैं? मिनरल से। वेदरिंग के प्रोसेस में हवा, पानी और मौसम के उतार चढ़ाव से पत्थर टूट कर छोटे छोटे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तस्वीर दे रखी है सॉइल प्रोफाइल की। इसमें अलग अलग लेयर्स को होराइजन बोला गया है, होराइजन ए, बी, सी, डी। अच्छा, होराइजन अगर आपको पता हो, जब सूरज डूब रहा होता है तो जहाँ पे आसमान और जमीन मिल रही होती है ना, जगह जो दिख रही होती है हमें, उसे भी होराइजन बोलते हैं। मतलब लेयर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए होराइजन वर्ड का यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटे पत्थर वाली मिट्टी सबसे ऊपर होगी, जाहिर सी बात है, फिर उससे मोटे पत्थर वाली नीचे, फिर उससे मोटे पत्थर के नीचे, और सबसे नीचे तो बेड रॉक, मतलब कि सख्त पत्थर बिल्कुल। होराइजन ए को टॉप सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ऊपर है ना। ये बहुत सारे जीव जंतुओं का घर भी होता है, जैसे अर्थवर्म्स, बीटल वगैरह। और जितने भी पौधे देखेंगे जाहिर सी बात है यहीं पे लगे होते हैं, और उनके सारे रूट्स यहीं पे ही होते हैं, क्योंकि उससे नीचे तो रूट नहीं जा पाएंगे ना, नीचे तो पत्थर है। सेकंड लेयर जो है मतलब बी होराइजन, इसमें ह्यूमस तो कम होगा जाहिर सी बात है, पर मिनरल्स थोड़े ज्यादा होते हैं। और होराइजन सी में तो कुछ बता ही नहीं, खाली बड़े बड़े पत्थर ही मिलने वाले हैं, और बेड रॉक के लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होता, सीधा सीधा पत्थर है, वो हिलेगा भी नहीं। 9.3 में बोल रहे हैं कि सॉइल के कई सारे टाइप्स होते हैं, जाहिर सी बात है हर तरह की अलग अलग मिट्टी होती है। और जब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ह्यूमस के साथ मिल जाए उसी को तो हम सॉइल बोलते हैं। अच्छा, जिस तरह के पत्थर टूट टूट कर बना होता है ना मिट्टी, उसको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक, और उसी तरह की मिट्टी होने वाली है वो। अब 3 तरह के सॉइल होते हैं, एक तो सैंडी सॉइल मतलब रेतीली मिट्टी, एक क्ले सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी, एक सिल्ट सॉइल मतलब बहुत पतली मिट्टी। और जब ये तीनों तरह की मिट्टी आपस में मिक्स हो जाती है ना, तो उसके लिए भी हमने एक नाम दे दिया, लोमी सॉइल, तीनों का मिक्सचर। देखिए सैंडी सॉइल जो होता है उसमें पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं रॉक के, तो वो बहुत ही मुश्किल है उसके अंदर कोई भी चीज उगाना, क्योंकि ह्यूमस को तो होल्ड कर ही नहीं पाएगा वो, ना पानी को होल्ड कर पाएगा, हवा उसके बस आर पार होती जाएगी। आपने कभी देखा है रेतीली जमीन पे कोई चीज उगते हुए? बहुत मुश्किल है। अब दूसरी तरफ देखिए क्ले सॉइल, इसके पार्टिकल छोटे होते हैं सैंड सॉइल से, पर फिर भी भारी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होल्ड कर सकता है ना अपने साथ ह्यूमस को, पानी को, मतलब मॉइस्चर को, तो भारी हो जाता है, ये टाइट से चिपका होता है सब। जबकि सैंडी सॉइल में कोई चीज चिपक सकती है? नहीं चिपक सकती, उसके बड़े बड़े तो दाने होते हैं, कैसे चिपकेगा? साथ में बस रहते हैं, वो चिपके हुए तो होते ही नहीं। चिपकाने के लिए कोई ह्यूमस ही नहीं होता, ना मॉइस्चर को सोखता वो जल्दी, इसलिए मोटे दाने होने के बाद भी हल्का होता है सैंडी सॉइल। और ये हल्के दाने होने के बाद भी जो है भारी होता है, मतलब छोटे दाने होने के बाद भी भारी होता है क्ले सॉइल। और स्लिट के बारे में बात करें तो इसके दाने होते हैं नॉर्मल, मतलब इसके जो पत्थर का साइज होगा वो नॉर्मल होगा, ना बहुत ज्यादा छोटा होगा
क्ले की तरह, ना ज्यादा बड़ा होगा सैंड की तरह। सिल्ट आमतौर पे नदी के किनारे मिलता है, क्योंकि नदी पहाड़ से आ रही होती है ना, तो वहां के पत्थरों को लेते हुए आती है, उसको छोटे छोटे तोड़ तोड़ के साइड में डिपॉजिट कर देती है नदी के किनारे। पर इन सबसे बेहतर है लोमी सॉइल, क्योंकि इसके पास इन तीनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, तीनों मिक्स हो जाते हैं ना। ये पानी बिल्कुल राइट अमाउंट में होल्ड करता है, जिससे कि प्लांट ग्रो हो सके। अब ये बच्चा पूछ रहा है कि किस तरह की मिट्टी का यूज होता है मटका वगैरह बनाने के लिए। एक्टिविटी 9.3 में बोल रहे हैं कि क्लेई, लोमी और सैंडी सॉइल, मतलब कि तीनों तरह के सॉइल आप ले लीजिए अलग अलग, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाइए, और उसके बाद जो आपके पास तैयार हुआ उससे अलग अलग तरह के शेप बनाने की कोशिश करिए। सिलेंडर बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, स्फेयर बना सकते हैं, और उसके बाद आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा फायदा कौन सी मिट्टी से हो रहा है। जवाब है क्लेई सॉइल, क्योंकि चिकनी मिट्टी से ही सबसे अच्छी मूर्तियां बन सकती हैं। वजह है उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो एक साथ चिपके हुए रहते हैं मजबूती से। 9.4 में बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मतलब कौन कौन सी खूबी है सॉइल में। पहला है परकोलेशन रेट, मतलब पानी को अपने आर पार जाने दे सकता है क्या। आप एक एग्जांपल लीजिए कपड़े का, कपड़े के ऊपर पानी डालिए, कपड़े से पानी पार हो जाएगा आसानी से, मतलब उसका अच्छा परकोलेशन रेट है। उसी की जगह पे आप एक कागज ले लिए, कागज से आसानी से पार नहीं हो सकता पानी, तो उसका परकोलेशन रेट इतना अच्छा नहीं है। और तीसरी जगह पे आप अगर प्लास्टिक ले लें तो उसका परकोलेशन रेट तो जीरो होगा। अब पहेली और बोझों ने क्या करा, अपने घर के फ्लोर पे एक स्क्वायर बना दिया 50 सेंटीमीटर का, और दूसरा स्क्वायर बनाया उन्होंने बाहर जाके मिट्टी के रोड पे। अब दोनों में एक एक बोतल पानी डाल दिया उन्होंने, उछल दिया, तो देखा घर के अंदर जो पानी उछला वो इधर उधर बिखर गया, वो फिर उन्हें पोछा लगा के साफ करना पड़ा। और दूसरी तरफ जो रोड पे फेंका था उन्होंने, वो पूरा वो सोख लिया उसने, क्योंकि मिट्टी थी। अब बोझो परेशान है कि ऐसा क्यों, तो इसी के लिए देखते हैं एक्टिविटी 9.4। कह रहे हैं कि एक सिलेंडर लीजिए और उसे जो है घुसा दिए मिट्टी के अंदर, और उसके अंदर डालिए जरा पानी आप थोड़ा सा, मान लिए 200 ml पानी लिया आपने। अब टाइम का अंदाजा लगाइए कितनी देर में उसने सोख लिया। अब यही एक्सपेरिमेंट आप अलग अलग जाके मिट्टी में जाके करिए। जिसका सबसे पहले सूखा होगा पानी, उसका परकुलेशन रेट हाई है, वो अपने अंदर से पानी को आसानी से गुजरने देता है। आमतौर पे सैंडी सॉइल का परकुलेशन रेट हाई होता है, और उससे कम होता है आपका लोमी सॉइल का, और सबसे कम क्लेई सॉइल का। क्ले तो ऐसा होता है कि पानी डालिए आप उसमें अच्छे से सोख लेगा वो। परकुलेशन का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, कितना पानी आपने डाला और वो कितने मिनट में सूखा। जैसे मान लिया 200 ml पानी आपने डाला और वो 20 मिनट में सूख गया, मतलब परकुलेशन रेट 10 ml पर मिनट।